अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपने अगर डिसीजन एक लिया है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाओगे, तो भी आपको बिना बताए आप ही का पैसा स्टॉक मार्केट में लग जाएगा, तो आप कैसा महसूस करेंगे? हां, ऐसे कई फैक्ट्स हैं जिन्हें आज तक कॉमन पब्लिक को नहीं बताया गया है स्टॉक मार्केट के बारे में। जो उन्हें बताया गया है वो सिर्फ इतना कि स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां या तो आप आबाद हो जाएंगे या बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल ग्रीड फैक्टर पे सिर्फ स्टॉक मार्केट को इंडिया में पिच किया गया है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं। उनमें से जो सबसे पहला फैक्ट था वो यही था कि हां, अगर आपने अपने पैसे जो आपने मेहनत से कमाए हैं और कमाने के बाद बचाए हैं, वो पैसे अगर आपने खुद से स्टॉक मार्केट में नहीं लगाए, तो बिल्कुल आपसे बिना पूछे कोई और उसको वहां लगा देगा। अब आप बोलोगे ये कैसे संभव है? ये संभव कुछ इस तरीके से है कि आप आखिर अपने बचे हुए पैसे का करेंगे क्या? या तो बैंक में रखेंगे, या जो बहुत सारे ट्रेडिशनल इंडियंस करते हैं, ट्रेडिशनली जो हम करते आ रहे हैं वो ये कि एलआईसी जैसी जगहों पे अपना पैसा डाल देते हैं। अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि आपका यही फिक्स डिपॉजिट बैंक सामने उन्हीं कंपनियों को उधार पे दे देता है जिन कंपनियों के शेयर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं। बैंक कहीं हवा से तो पैसे बनाएगा नहीं। आपके इस पैसे पे जो वो रिटर्न दे रहा है, वो रिटर्न कमाने के लिए उसे उस पैसे को बेहतर दर पे किसी बिजनेसमैन को, किसी कॉर्पोरेट को देना ही पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली आपने देखा कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ही गया। और एलआईसी तो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट का। तो एलआईसी आपको जो भी आपके एंडोमेंट पॉलिसीज पे रिटर्न दे रहा है, वो रिटर्न वो मार्केट से ही बनाकर आपको दे रहा है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है। यह था फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, हमेशा हमें ग्रीड फैक्टर के लेवल पे स्टॉक मार्केट को पिच किया गया है। यह बताया गया है कि हां, यह वो जगह है जहां पे आपके पैसे बहुत बन सकते हैं। सोशल मीडिया पे जितने भी आर्टिकल्स आते हैं वो कुछ ऐसा आता है कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज 100 करोड़ हो जाता। 5-6 कंपनियों के केस स्टडीज उठाकर डाल दिए जाते हैं और उसके अराउंड सर्विसेज बेची जाती हैं। लेकिन फैक्ट यह है कि स्टॉक मार्केट में आपको अपने ग्रीड नहीं, फियर के कारण आना चाहिए। फियर कौन सा? फियर यह कि अगर मेरे पास आज 10 लाख रुपए हैं जिन्हें मैं बचा के रखना चाहता हूं मेरे फ्यूचर यूज के लिए, बाद में जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी स्किल्स आउटडेटेड हो जाएंगी, तब मेरा घर कैसे चलेगा, मेरी वही लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन होगी? इसके लिए बहुत जरूरी यह है कि आपका आज का 10 लाख 20 साल बाद भी 10 लाख के वैल्यू के बराबर हो। यानी कि आपकी जो परचेजिंग पावर है 10 लाख के हिसाब से उस समय भी रहे। मतलब अगर आज एक गाड़ी 10 लाख की आप खरीद पा रहे हो और वो गाड़ी 20 साल बाद 30 लाख की मिल रही होगी, तो भी आप वही गाड़ी खरीदने में सक्षम रहे। तो इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए जरूरी यह होगा कि ये जो बीच में बैंक या एलआईसी या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन आप ही का पैसा लेकर के सामने बेहतर पैसा कमा के एक कट रख करके आपको दे रहे हैं, तो यह जरूरी है कि आप सीधे सीधे उस मार्केट में पार्टिसिपेट करें, थोड़े पैसे से ही करें। अगर आपने 100 रुपया कमाया है, 50 रुपया बचाया है, तो उस 50 में से उसका 30% 15 रुपया ही सीधे सीधे आप मार्केट की उन बड़ी कंपनियों में लगाकर इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो। और वही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। तीसरा फैक्ट, बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न बन जाना कोई बहुत बड़ा अचंभा है या कोई बहुत बड़ा चमत्कार है। नहीं, स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करने के बाद जो रिटर्न आपके पास आता है, वो रिटर्न कोई मिराकल नहीं है, वो बहुत नेचुरल है।
नेचुरल कुछ इस तरीके से है कि अगर आपने अपनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, उस पैसे का एक स्पेसिफिक पोर्शन बचाया है, तो आपने एक मेहनत की है जिसके लिए इकोनॉमी आपको रिटर्न देगी। मतलब जब बैंक ही 5% 6% इंटरेस्ट आपको देने को तैयार है, तो आप अगर थोड़ा रिस्क लेकर उन कंपनियों में रिटर्न के लिए लगाते हो जिन कंपनियों के पास फंड रेज करने के दो तरीके होते हैं, एक या तो वो उधार ले ले 12% पे, या आपके जैसे लोगों को पार्टनर बना ले और उनको भी वही रिटर्न दे जो रिटर्न उस कंपनी के प्रमोटर्स और बड़े शेयर होल्डर्स को मिलना है। तो ये कोई मिरेकल नहीं होगा अगर आपके रिटर्न अच्छे बन जाते हैं, तो ये बहुत कॉमन और नेचुरल होगा। कोई रॉकेट साइंस इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं। कंपनी चलाना मुश्किल हो सकता है, आप एक नई कंपनी बनाना चाहते हो वो मुश्किल हो सकता है, लेकिन 10, 20, 25 कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बनाकर उनमें लगातार इन्वेस्ट करते रहना, जो कंपनियां अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को रेगुलर कंज्यूमर्स तक ले जा रही है, सक्सेसफुली ले जा रही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बहुत सिंपल है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को बहुत कॉम्प्लिकेट तरीके से सिर्फ इसलिए पेश किया जाता है क्योंकि इसके अराउंड सर्विसेज भी हैं, इस मार्केट में सर्विस प्रोवाइडर भी हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो किसी भी तरीके का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते आपके लाइफ में, वो बिल्कुल करते हैं। मैं रेगुलर लेवल पे जो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर होती हैं उनकी बात कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद से नहीं कर पाओगे। अब जब मैं ये बोल रहा हूं कि आप खुद से नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो इसका प्रूफ क्या है? एक छोटा सा प्रूफ है, आप इसे अप्लाई करेंगे एक एक्सेल शीट के ऊपर। जब आपने अपनी पहली गाड़ी खरीदी तो कौन से ब्रांड की खरीदी, और जितने की भी खरीदी थी उसका 10% आप उस गाड़ी को बनाने वाली कंपनी में अगर इन्वेस्ट किया होता तो वो पैसा कितना होता? जो भी बिस्किट आप सुबह चाय के साथ खाते हैं, जब वो बिस्किट आप शुरुआत में लाना शुरू किए होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं, मैं गुड डे बिस्किट खाता हूं, मुझे याद नहीं कब से खा रहा हूं, बट लगता है शायद 15 सालों से खा रहा हूं, ब्रिटानिया का। तो जो बिस्किट आप खाते हैं उस बिस्किट बनाने वाली कंपनी का आप उस समय जब आपने ये शुरू किया था शेयर वैल्यू नोट कर लें, और ये समझ लें कि खान पान आपके खर्चे का हिस्सा है। आपकी पूरी कमाई से 10-15% तो कम से कम खान पान में खर्चा होता है, तो आपकी पूरी सेविंग से 15% खाने वाली ये 2-4 कंपनियां जिनके प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उनमें अगर इन्वेस्ट किया होता तो क्या होता? इसी तरीके से जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपका दोस्त काम कर रहा है, या जिस हॉस्पिटल, ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में आप अपना इलाज करवाते हैं, जो दवाइयां आपने आज तक खाई हैं डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे, इन सब चीजों की आप लिस्ट बनाएं। जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज आपने कॉन्फिडेंस के साथ ली है, कभी भी उन पे कोई डाउट नहीं हुआ है और आपने लगातार उनमें इन्वेस्टमेंट, लगातार उनको कंज्यूम किया है, इन सारी कंपनियों की लिस्ट बनाएं, उनके शेयर प्राइसेस डालें और आप देखें कि उन सब ने मिलकर आपको कितना रिटर्न दिया होगा। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना मुश्किल या कितना आसान है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। प्रॉब्लम तब आती है जब इस आसान काम को हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं। हम ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, या ऐसे कंपनियों और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं जिनके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है कुछ केसेस में ऐसी कंपनियां आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे दे, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत सारा रिस्क लेकर आएगा। पिछले 2 सालों में मैंने करीब करीब 1 लाख से ऊपर लोगों को अपना एक कोर्स दिया है, कंप्लीट कोर्स ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। इनमें से बहुत सारे लोगों से मैं इंटरैक्ट कर रहा हूं डे टू डे बेसिस पे, और एक चीज मैंने नोटिस की है कि समय के अभाव के कारण बहुत सारे लोग उस कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट को कंप्लीट नहीं कर पाते। मैंने उसके लिए एक डिसीजन लिया, और वो ये कि इस कोर्स को लाइफ टाइम फ्री कर दिया मैंने उनके लिए। लाइफ टाइम एक्सेस दे दिया। पहले सिर्फ वो 1 साल के लिए था क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे।
और मैंने एक चीज और देखी कि ये कोर्स करने के बाद, वीडियोस देखने के बाद, हर व्यक्ति को एक चीज था कि मैं कैसे फाइनली स्टॉक मार्केट में अपनी एंट्री ले लूं। नॉलेज हो गया उनके पास, मगर एग्जीक्यूशन करने से पहले बहुत सारे डाउट्स थे या डाउट्स हैं। तो मैंने अभी एक वर्कशॉप डिजाइन किया है। पिछले 2 महीने से मैं प्रैक्टिस के तौर पे ये वर्कशॉप करीब करीब 70 लोगों को दे चुका हूं। इस वर्कशॉप को हम लोग 9 बजे सुबह शुरू करते हैं, शाम के 6 बजे खत्म कर देते हैं। बीच में 1 घंटे का एक लंच ब्रेक लेते हैं और 2 टी ब्रेक लेते हैं 15-15 मिनट का। इस वर्कशॉप को 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम हर वो क्वेश्चंस जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है उसे जानने समझने की कोशिश करते हैं। क्यों स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट करता है, क्यों गिर जाता है बहुत धड़ाम से किसी दिन, क्यों किसी दिन बहुत ऊपर चढ़ जाता है, किस तरीके से क्या क्या करते हैं लोग कि जिसके कारण उनका पैसा डूब जाता है एक ऐसी जगह जहां पे पैसा सिर्फ और सिर्फ बनना चाहिए, और क्यों कुछ लोगों ने बहुत पैसे बनाए हैं, क्या उनकी हैबिट्स बिहेवियर रही। इसके साथ साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स फाइनेंशियल्स के, लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें, जिन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं उनकी अभी तुरंत ऑनगोइंग जो भी फाइनेंशियल चल रही हैं उसके बारे में, ये सब कुछ हम लोग फर्स्ट हाफ में कवर करते हैं। और सेकेंड हाफ में हम लोग कवर करते हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट में एंट्री ली जाए, क्योंकि एंट्री लेने का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि आप 1 या 2 या 3 कंपनियों को रैंडमली उठा लें और खरीद कर अपने अकाउंट में डाल लें किसी एक ही टाइम पे, या तो बहुत सारा या इनडिसिप्लिन तरीके से। डिसिप्लिन तरीके से एक कैसे अच्छा पोर्टफोलियो बनाया जाए और कैसे कंसिस्टेंटली महीने में या 3 महीने में एक बार उसका रिव्यू चेक किया जाए, उसको रिव्यू किया जाए, ये सारी चीजें सेकेंड हाफ में हम लोग कंप्लीट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि जब तक ये वर्कशॉप खत्म होगा शाम के 6 बजे तक, आप में से हर व्यक्ति अपना पोर्टफोलियो खुद से कैसे बनाए, या क्या आज के डेट में उसका पोर्टफोलियो होना चाहिए, उस पोर्टफोलियो के ऊपर रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सब कुछ लेकर जाए। और सैटरडे के इस वर्कशॉप के बाद मंडे को वो या तो सीधे सीधे मार्केट में अपना पोर्टफोलियो बना लेंगे, या एटलीस्ट पेपर पे अपना पोर्टफोलियो बनाकर अगले 3-6 महीने तक उसे ट्रैक करे कि बिल्कुल एक दिन के वर्कशॉप में उसने जो भी करके सीखा उसका फाइनल आउटकम क्या रहा। क्योंकि कन्विक्शन बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में तब तक आपका रिटर्न नहीं बनेगा जब तक आप स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपके कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम है तो दूसरे लोग इसका फायदा उठाएंगे। अदरवाइज मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं कि स्टॉक मार्केट कोई स्कैम नहीं है। बहुत सारे इंडियंस, हम सारे प्रोग्रेसिव कंट्री में हैं, अभी प्रोग्रेसिंग कंट्री का स्टेटस है, हमें डेवलप्ड नेशन में जाना चाहते हैं, बहुत लोग माइग्रेट भी करते हैं, हर कोई यूएस को कॉपी करना चाहता है, ब्रांडेड कपड़े यूएस, यूरोप, इटली के हम लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, खरीदते भी हैं। लेकिन आज इंडिया में जो जरूरत है वो ये कि हम उनके कपड़े, उनके जूते खरीदने से पहले उनकी सोच को अपनी सोच में मिलाने की कोशिश करें। मैं बात कर रहा हूं सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की। वैसे हमारा कंट्री एक सोशलिस्ट कंट्री है, मगर कैपिटलिज्म को हम लोग बहुत फ्रीली, एक तरीके से कैपिटलिज्म में बहुत फ्रीली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन क्या पूरे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो आंसर है नहीं। सिर्फ 2 या 3% लोग ही कैपिटलिज्म के इस मुख्य धारा में खुद को जोड़ पाए हैं, इस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, या किसी ना किसी तरीके से स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट डालकर। आने वाले समय में जिस तरीके से अभी इंडिया में अगर सिर्फ ये 3% का नंबर है और यूएस में 40 या 45% का नंबर है, तो अगर इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन की तरफ जाना है, इकोनॉमी को बेहतर बनना है, तो बाहर से जितनी भी डिपेंडेंसी है उन्हें खत्म करनी होगी। और उसका तरीका सिर्फ एक ही है कि हमारी खुद की कंट्री के
पॉपुलेशन के कंजम्पशन के लिए सारी प्रोडक्ट और सर्विसेज यहां बनाई जा सके। किसी एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो रातों रात कंपनी खड़ी कर ले। इसके लिए उसे मार्केट से पैसा उठाना ही पड़ता है, और ये पैसा मेरे आपके पास छोटे छोटे डिपॉजिट्स में है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप अपना सारा पैसा एक साथ मार्केट में लगा दें, मगर एक डिसिप्लिन के साथ अगर इंडियंस बिजनेसमैन को, खास करके फेयर बिजनेसमैन को, अपना छोटा छोटा पैसा देते चले जाएंगे तो ऐसी कंपनियां बनती चली जाएंगी। तो आप कितने अमीर हैं ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी खुद की कंट्री कितनी अमीर है। सब कुछ बहुत रिलेटिव है और सब कुछ बहुत इंटरकनेक्टेड है। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज जो आपका मिथ बर्स्ट करेगी कैपिटलिज्म, इकोनॉमिक्स, मार्केट, स्टॉक मार्केट, पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के अराउंड, ये सब कुछ कवर करेंगे हम लोग इस एक दिन के वर्कशॉप में, जो कि प्राइस्ड है 990 रुपीज का। और फर्स्ट हाफ के बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि आप सेकेंड हाफ कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। जिन्हें भी लगता है कि ये वर्कशॉप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ वो आए थे अटेंड करने वो जस्टिफाई नहीं हो रहा, तो वो 1 बजे जब हमारा फर्स्ट हाफ खत्म होगा सीधे सीधे मुझे व्हाट्सएप कर देंगे कि उन्हें रिफंड चाहिए, और ये फीस भी उन्हें रिफंड कर दी जाएगी। मतलब फुल्ली रिफंड पॉलिसी के साथ ये वर्कशॉप है। हर सैटरडे मैं करना चाहता हूं। जिस तरीके से पिछले 2 साल में मैंने 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपना कोर्स दिया है और उनमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे थैंक यू नोट भेजे हैं, उसी तरीके से ये अगला 1 साल मैं कम से कम 5000 लोगों को ये वर्कशॉप देना चाहता हूं। एक कोर्स बनाना, वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत आसान है। ये एक वर्कशॉप पूरे दिन का करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए इस वर्कशॉप में मेरी टीम भी मेरे साथ होगी, जो छोटे छोटे ग्रुप्स में इस वर्कशॉप के दौरान अलग अलग लोगों को हेल्प कर रही होगी कुछ टेम्पलेट्स के ऊपर। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया। आप एक बार अगर इस वर्कशॉप में एनरोल करते हैं तो इस वर्कशॉप को रिपीट करने का आपको 2 चांस मिलता है। मतलब आपने अगर मिस कर दिया तो मैं आपको 2 मीटिंग्स की और रिक्वेस्ट भेजूंगा। अगर आपने वो भी मिस कर दिया तो फिर आपको दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा। और इस वर्कशॉप में जो भी आउटकम आपके साथ होगा, मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आप इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे वर्कशॉप को दूसरों तक भी ले जाएं। मतलब आप खुद भी उन्हें सिखाएं, समझाएं और बताने की कोशिश करें कि हाँ, स्टॉक मार्केट बहुत सिंपल है और डिफिकल्ट ये तब हो जाता है जब हम खुद इसे कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे इस वर्कशॉप में। और इस वर्कशॉप से रिलेटेड अगर आप ये वर्कशॉप ऑलरेडी अटेंड कर चुके हो, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्कशॉप को बहुत सारे लोग अटेंड करेंगे, तो और उसके बाद आपने ये वीडियो देखा, तो आप कमेंट करके जरूर लिखें कि ये वर्कशॉप आपको कैसा लगा, कौन सा मिथ बर्स्ट हुए और क्या आउटकम रहा। ये लास्ट की लाइन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने ऑलरेडी वर्कशॉप ले लिया है। जो मैं 70-80 लोग ये वर्कशॉप अभी अटेंड किए हैं उनको ध्यान में रख करके, ताकि वो सही सही फीडबैक दे सके दूसरे लोगों को जो ये वीडियो देखने जा रहे हैं। थैंक यू। मिलते हैं इस 1 डे वर्कशॉप में जूम कॉल के ऊपर। थैंक्स।